नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी खबर जो कि मीरा भाईंदर शहर वासियों के हर एक नागरिक को देखना चाहिए, जानना चाहिए। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में क्लस्टर डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में लगभग 30 से 40% बिल्डिंगें जो है वो इल्लीगल हैं, अवैध हैं और अब वो बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत के समय की बिल्डिंगें होने के कारण 30 से 40 साल पुरानी है। कुछ बिल्डिंगें तो अब गिरने के कगार पर है। ऐसे में इन बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? क्या इन पर क्लस्टर डेवलपमेंट लागू होगा? क्या यहाँ के रहवासियों को उनका जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो मिल पाएगा? ऐसे कई सारे सवाल मीरा भाईंदर शहर वासियों के मन में हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मैक्सेस बैंक्वेट हॉल में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मीरा भाईंदर शहर के नागरिक और हाउसिंग सोसाइटियों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे NR शेंडे, जो कि महाराष्ट्र शासन में नगर रचनाकार रह चुके हैं। काफ़ी लंबा समय उन्होंने नगर रचना विभाग में बिताया है और उन्हें कानूनन काफ़ी जानकारी है इस विषय की, इसीलिए उन्हें आज यहाँ पर आमंत्रित किया था और उन्होंने यहाँ पर इस रीडेवलपमेंट और क्लस्टर डेवलपमेंट के विषय पर जनता को विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पर सवाल जवाब भी हुए। इस अवसर पर हमने NR शेंडे जी से उनकी प्रतिक्रिया ली है, साथ ही पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से भी प्रतिक्रिया ली है और कुछ लोगों की भी प्रतिक्रिया ली है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। जैसा हम लोगों ने जैसा शुरुआत में बताया था कि ये जो मन में शंकाएं रहती है, रीडेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, मुझे वापस अपना घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, या मिलेगा ही भी या नहीं मिलेगा, वो जो शंकाएं लोगों की है वो शंकाएं दूर होना ये आज के जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसलिए जो मतलब आधी अधूरी जानकारी के साथ में जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये उसका उद्देश्य था। तो मेरे हिसाब से वो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल ही था, क्योंकि वो जानकारी मिली है और जानकारी हमने देने की कोशिश की है, तो वो जानकारी के साथ वो सही डिसीजन ले पाएंगे खुद का बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करने के लिए। सर, मीरा भाईंदर शहर में क्लस्टर डेवलपमेंट क्या सफल हो पाएगा कभी? सफल होना तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि वो ज़्यादातर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करने के लिए दूसरा कोई कानून नहीं है और आप इंडिपेंडेंटली भी उसको करने जाते हैं तो कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इसके अंदर ही डेवलप करना अच्छी बात है, तो इसके अंदर ही आपका रीडेवलपमेंट हो सकता है। कुछ उसमें अगर इश्यूज है तो वो इशू गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिजॉल्व करके उसमें से मार्ग निकाला जाना चाहिए। उद्देश्य था कि जब भी हम पब्लिक से मिलते थे तो हर व्यक्ति रीडेवलपमेंट को लेकर ज़्यादा प्रश्न करता था और कुछ सवालों के जवाब हमारे पास होते थे, कुछ हमारे पास नहीं होते थे, या फिर हम जो कह रहे हैं उसका कुछ ऑथेंटिकनेस है क्या, हम किस आधार पे कह रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जब किसी बीमारी को बताता है तो एक साइकोलॉजी होता है, हम उस पर विश्वास करता है। जब घर का कोई बंदा कहता है नहीं तुम्हें इस कारण ये बीमारी, तो हम शायद उस पर कॉन्फिडेंट विश्वास नहीं करते। तो शेंडे साहब ने बहुत बड़ा एक इनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा है टाउन प्लानिंग के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये डायरेक्टर रह चुके हैं इसके अंदर, तो इनको अच्छी तरह से सभी कायदे का नॉलेज और ज्ञान है। तो आज हमने इसलिए कि पब्लिक के साथ इनका संवाद करें और उस संवाद के अंदर से पब्लिक को भी पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए संवाद रखा गया था। इसके पीछे और कोई हेतु नहीं था कि जहाँ भी जाते थे हर आदमी यही सवाल पूछता था, मेरी बिल्डिंग नहीं बन रही है, हमारे को परमिशन नहीं मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, हमको बिल्डर ने फंसाया। ये सब इस चीज़ का एकदम खुले मंच पे हमने खुलासा करने के लिए सर को बुलाया था और सर आए, इसलिए हम धन्यवाद भी करते हैं। सर, आपने अभी जो भाषण में अपने कहा कि जो कुछ भी रीडेवलपमेंट या क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें एक आपके भाषण में ऐसा दिखाई देगा कि राजनीतिक हेतु दिखाई देता है इस सारे पीछे। देखिए ऐसा है, हम जब सत्ता में थे क्लस्टर आया था, हमने उसको नकारा। किस लिए नकारा कि क्लस्टर अगर बनाना है तो ऐसे भी कायदे में प्रोविजन है, इसी कायदे में भैया आप 10,000 मीटर एक साथ में आ जाओ, आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, आप अपना बना लो। लेकिन ये मैंडेटरी किया गया, मतलब अगर किसी को अभी एक अकेला बनाना तो बना ही नहीं सकता है,
तो कैसे चलेगा कि अगर 20,000 मीटर, अगर हम 10,000 मीटर की बात करें, मीरा भाईंदर में हर बिल्डिंग एवरेज जो है 500 मीटर पे बनी है कुछ 600 पे होगी तो कुछ 400 पे। 20-20 बिल्डिंग एक साथ आने में कितना समय लग जाएगा। और कुछ लोग बोलेगा मेरी बिल्डिंग धोखाधड़ी नहीं है, मैं क्यों आज खाली करूं। तो हर एक आदमी कोई खाली करने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने कहा था कि क्लस्टर ये हानिकारक है। क्लस्टर अगर करना है तो अगर साथ हो तो वैसे भी प्रोविजन है, मैंडेटरी करना कि नहीं तुमको क्लस्टर में आना पड़ेगा, नहीं तो बेघर होके घर जाओ, ये न्याय हमें नहीं जमा। सर, जैसे आपने कहा कि आप जब जीतेंगे फिर आप इसमें कुछ बदलाव लाएंगे, तो मैं 100% मैं अगर देखिए ऐसा है, मैंने अभी कुछ चीजें खुले मन से मैंने कहा कि लोकल इंटरेस्ट क्या था उससे सरकार ने देखा और ये काम किया। अब मुझे सरकार में जाके अपनी, ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बड़ा विषय है कि पूरा डीपी चेंज करना है। सरकार में जाके ही क्लस्टर के बारे में यहाँ की स्थितियों से सरकार को अवगत कराना पड़ेगा कि ये क्लस्टर अच्छा भी है लेकिन मीरा भाईंदर में सक्सेस नहीं हो सकता है, ये बताना पड़ेगा। और क्लस्टर अगर करना है तो वैसे भी कायदे में प्रोविजन है। आप एक आध पॉकेट जो हमें लगता है बड़ा रोड करना है उतना एक आध कर दो ना। आपने स्टेशन से लेके सीधा अप टू उत्तम तक सबको क्लस्टर में डाल दिया तो कैसे चलेगा। सब कहाँ से एक होने वाले, इससे तो लोग बेघर हो जाएंगे, ना भाड़ा मिलेगा, ना घर मिलेगा, ना कुछ कमिटमेंट मिलेगा। खाली किया बिल्डिंग धोखाधड़ी, अब जाओ जब बनेगा तब आना, ये कैसे चल सकता है। सर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों की बिल्डिंगें टूटी है या जिन लोगों की बिल्डिंगें टूटने वाली है, जिनकी धोखादायक बिल्डिंग है, उनके लिए क्या रास्ता है। तो उनके लिए तो आज यही है कि कोई रास्ता नहीं है, घर खाली करे और घर जाए, या फिर 10-20 बिल्डिंग को एक साथ जमा करे और 10,000 मीटर लेके फिर परमिशन को आए। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर आपका 1000 फुट का घर है तब भी 350 मिलेगा, बाकी का आपको भाव से खरीदना पड़ेगा। मेरा ही घर में खरीदूं और बन भी गया तो मुझे बेचने के लिए महापालिका का परमिशन लगेगा, 15 साल तक मैं घर बेच नहीं सकता। ये कौन सा न्याय है। हालात कभी भी किसी के बदलते, किसी को अच्छा घर लेना तो छोड़ के दूसरा घर लेते हैं, ये तो आप बेच ही नहीं सकते 15 साल तक, ये कौन सा न्याय है। सर, अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, तो ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, ये क्या चुनावी मुद्दा बनेगा मीरा भाईंदर? नहीं, चुनावी मुद्दे की बात नहीं है, जनता का मुद्दा है। आप सिंपल बताइए, अगर आपकी एक बिल्डिंग खाली हुई है, किसी कारण से गिरी है, धोखादायक हो या आपने धोखादायक के हिसाब से गिराई है, क्या आप नहीं चाहेगा कि आपकी बिल्डिंग का आज या कल काम शुरू हो जाए वापस। ये तो भरोसा ही नहीं है, कब होगा नहीं पता नहीं, वो 20 बिल्डिंग आएंगे तब होगा, ऐसे कैसे चल सकता है। तो ये जनहित की बात थी, चुनाव का मुद्दा नहीं मुद्दा ये और बात है। ये जनता इससे त्रस्त है, परेशान है। आज कितनी सारी बिल्डिंग ऐसी है जो खाली हो गई है लेकिन म्यूनसिपैलिटी परमिशन नहीं दे रही है, 2-2, 3-3 साल हो गए। और चलो ठीक, कब मिलेगा ये भी नहीं गारंटी दे रही है कि 2 साल बाद मिलेगा कि 5 साल बाद मिलेगा। ऐसी जनता फिर क्या करे, ना भाड़ा मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना और कुछ कमिटमेंट हो रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मेहता जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अकेले के लिए है। ये मुद्दा सबका है, पहले से पता था। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे अभी नरेंद्र मेहता जी, तो हर कोई सोशल मीडिया से एक्टिव है। मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था, आई एम वेरी हैप्पी दैट कि वो क्वेश्चन पूछने के बाद सडनली उनका ये और एक रील आया कि ये सभा बुलाई गई है, और जो सबके जो पर्सनल इश्यूज़ है, हर एक लोगों के इश्यूज़ है रीडेवलपमेंट के लिए या क्लस्टर के रिलेटेड इश्यूज़ जो है, जो आज उस पर डिस्कशन हुआ। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके लिए कि ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी आगे जाके फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट्स है और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें जो पता चली आज यहाँ पे आके, ये इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगता मीरा भाईंदर में और किसी के लिए कोई है जिनकी बिल्डिंगें पुरानी है या जर्जर हो गई है या नोटिस आई है। ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जिसके लिए मैं आभारी हूँ नरेंद्र मेहता जी का। और मैं सबके बिहाफ में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये अगर चीज़ डिस्कशन नहीं होती तो शायद बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। 13 महीने से उसी बिल्डिंग में, अभी ये जो बोल रहा चेयरमैन था हमारी बिल्डिंग का जिससे आपकी बात हुई है, उसी बिल्डिंग में 13 महीने से अकेली औरत मैं रह रही हूँ वहाँ पे। अभी तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 5 साल हो गए बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे चुके हम लोग 2018 से, आज तक उसको परमिशन नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई बहाना हो रहा है और बिल्डिंग का परमिशन नहीं मिल रहा है बीएमसी से। बहुत सारी तकलीफें दिक्कतें आ रही है और हमारे पास बिल्डर 2500 रुपया पर स्क्वायर फुट से ले रहा है, 25 रुपया पर स्क्वायर फुट से हमको भाड़ा देगा बोल के, और वो भी सीसी क्या उसे कुछ आने के बाद।
तो हम लोग अभी 13 महीने से बाहर है, मैं खाली घर में हूँ, ना तो पानी की सुविधा है ना तो लाइट की सुविधा है। 13 महीने से अंधेरे में रह रही हूँ, बस ये हाल हमारा है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मिस्टर मेहता से और माननीय सदस्य थे, क्योंकि आज तक का ऐसा कोई भी ये टॉपिक पे डिस्कशन कभी भी नहीं हुआ है बेसिकली। और जैसा कि आप जानते हो कि मेरा स्पेशली भाईंदर साइड बहुत ही पुराना भाईंदर है, बेसिकली ओवर 30 ईयर्स से काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। और अगर आप जो क्लस्टर डेवलपमेंट की भी बात करते हो तो वो सूट यहाँ पे नहीं करेगा। तो इनका जो मुद्दा है वो बहुत ही सही है, क्योंकि हम खुद विक्टिम है बेसिकली। हमारी खुद की यहाँ पे बाजू में बिल्डिंग है जो आज 1 साल हो गया है और सभी टेनेंट बाहर है फिलहाल। जो खुद के ओनर है वो खुद बाहर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें सोल्यूशन चाहिए कि हमने जो घर खरीदा है अपने पैसों से वो हमें वापस चाहिए बेसिकली, क्योंकि आज की तारीख में हम बेघर हैं। और ये भी देखो, ये भी ओल्ड लेडी है, मतलब उनका भी घर वहाँ पे। तो देखा आपने इस प्रकार से रीडेवलपमेंट का मुद्दा और क्लस्टर डेवलपमेंट का मुद्दा मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये मुद्दा अब मीरा भाईंदर शहर के विधानसभा के चुनाव में भी छाया रहेगा, ऐसा ही दिखाई देता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने भाषण में इशारों में यह भी जताया कि ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट का जो मुद्दा यहाँ पर लाया गया है या फिर ये जो स्कीम मीरा भाईंदर शहर पर लागू की जा रही है, यह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोटिव की तरह, यानी कि राजनीतिक उद्देश्य से लाई जा रही है, ऐसा उन्होंने एक इशारा दिया। अब देखना होगा कि क्या वाकई में मीरा भाईंदर शहर में इस मुद्दे पर कोई रास्ता निकल पाता है और आने वाले दिनों में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।